सम्मानीय अतिथि शिक्षक साथियों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में एजुकेशन पोर्टल 3.0 में समग्र ई केवाईसी का जो ऑप्शन है वो अनलॉक वाला वो शो होने लगा है। तो साथियों, एजुकेशन पोर्टल 3.0 में जो आपकी गेस्ट प्रोफाइल है, उस गेस्ट प्रोफाइल में जो भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन गलत शो हो रही थी या गलत है, तो उस जानकारी को अब हम समग्र री केवाईसी के माध्यम से सुधार सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी प्रोसेस को जानेंगे कि कैसे हम अपनी प्रोफाइल को अपडेट करें। तो साथियों, सबसे पहले एजुकेशन पोर्टल 3.0 आपको यहां पर सर्च करना है। इस प्रकार लॉगिन का ऑप्शन आएगा। गेस्ट फैकल्टी लॉगिन वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहां पर एक मैसेज आपके सामने इंडिकेट हो रहा होगा, एक सूचना है। वो सूचना आपको शायद पता लग गई होगी कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड की जो तिथि है वो अब 23/5/2025 कर दी गई है। साथ ही संकुल प्राचार्य द्वारा सत्यापन की जो प्रक्रिया है अब 24/5/2025 कर दी गई है। साथ ही इसमें एक और सूचना है, यदि आपने पात्रता परीक्षा दिया था और पात्रता परीक्षा में आपने विकलांगता वाले ऑप्शन को आपने हाँ किया था, तो साथियों इसमें भी एजुकेशन पोर्टल 3.0 में आपको विकलांगता हैंडीकैप्ड वाला ऑप्शन इसमें ऐड कर दिया गया है। उसमें इसमें अनिवार्यतः आपका मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसमें जो विकलांगता का जो परसेंटेज है वो 40% प्लस उससे अधिक होना चाहिए। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम इस प्रोसेस को प्रोफाइल अपडेट कैसे करना है इसको हम विस्तार से सीखते हैं। साथियों, यूजर नेम और पासवर्ड और कैप्चर कोड डालकर आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं, एजुकेशन पोर्टल 3.0 यहां पर लॉगिन हो जाता है। साथियों, गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट पे हम क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद में अपडेट इंफॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं और ये रहा वो ऑप्शन अनलॉक ई केवाईसी। तो साथियों, अनलॉक ई केवाईसी को आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें आप कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को आप अपडेट कर पाएंगे, इस पे हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद में हम इसको पूरा विस्तार से समझेंगे। तो साथियों, ये रही आपकी प्रोफाइल इसके पहले वाली। तो इस प्रोफाइल में क्या समस्या आ रही थी, यहाँ पर कुछ साथियों के इसमें जेंडर वाली जो प्रॉब्लम थी वो अब इसमें सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि जेंडर तो ई केवाईसी के माध्यम से सुधर जाएगा। हाँ, मैरिज वाला जो स्टेटस है, जो मैरिज थे उनको अनमैरिड दिखा रहा था और जो अनमैरिड थे वो मैरिड दिखा रहा था। साथ ही आप यहां पर ईमेल एड्रेस को आप चेंज कर पाएंगे और यहां पर आप जो आपके एड्रेस थे, आपका परमानेंट और करंट एड्रेस, इसको भी आप करेक्शन कर पाएंगे। साथ ही इसमें आप कास्ट जो भी ओबीसी या जनरल शो हो रहा था, इसको भी आप सुधार पाएंगे। साथ ही इस ऑप्शन से विकलांगता वाला जो ऑप्शन है वो भी इंक्लूड हुआ है और यहां पर माता और पिता का नाम भी आप करेक्शन कर पाएंगे और हस्बैंड नेम भी आप करेक्शन कर पाएंगे। तो साथियों, अभी इस प्रोफाइल में आप यहां पर देखिए पिता का नाम दिख रहा है रविशंकर ठाकरे, हम यहां पर हस्बैंड नेम करेक्शन करेंगे। तो चलिए इसको हम विस्तार से समझते हैं। और यहां पर जो ऑप्शन रहा पोर्टल में, कौन सा वाला, अनलॉक ई केवाईसी वाला, अनलॉक ई केवाईसी वाला जो ऑप्शन यहां पर शो हो रहा है ये वाला, इसको हम क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करने के बाद में अगली जो प्रोसेस है उसको बड़े ध्यान से समझिएगा। साथियों, ये रहा, आपने जैसे ही अनलॉक ई केवाईसी वाले ऑप्शन को क्लिक किया, इस प्रकार का यहां पर ऑप्शन आएगा, री केवाईसी प्रोसेस। तो साथियों, 1 to अनलॉक वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। 1 to अनलॉक वाले ऑप्शन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आर यू श्योर, तो यहां पे आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, आप यस पे क्लिक कर देंगे। यस पे क्लिक करने के बाद में आपके समग्र में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसमें ओटीपी जाएगी। यहां पर ओटीपी एंटर करेंगे और वेरीफाई ओटीपी पे आप क्लिक कर देंगे। वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करने के बाद में आप यहां इस प्रकार आपकी जो प्रोफाइल है वो अनलॉक हो जाएगी। अब बड़े ध्यान से यहां पे समझिएगा, आप री केवाईसी करने के पहले आप अपनी समग्र प्रोफाइल में अपने माता पिता का नाम करेक्शन करवा लीजिए। माता पिता का जो नाम है वो माता पिता के आधार के अकॉर्डिंग ही करेक्शन होगा, ये कंफर्म है। आपके पास में ये समस्या अभी ये वाली बनी रहेगी
कि आपके मार्कशीट में आपके माता पिता का नाम अलग है और उनके आधार में उनका जो नाम है वो अलग है। तो अभी जो नाम करेक्शन होने वाला है वो उनके माता पिता के जो आधार में जो नाम होगा वही आपकी प्रोफाइल में अभी अपडेट होगा। क्योंकि मैंने पंचायत और नगर पालिका से इस बात का कंफर्मेशन मैंने ये ले लिया है, क्या समग्र प्रोफाइल में आप 10वीं और 12वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग माता पिता का नाम करेक्शन कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने बोला नहीं, आधार के माध्यम से ही होगा। तो अभी आप आधार के अकॉर्डिंग करवा लीजिए, जो हो रहा है हो। अभी इस परेशानी को लेकर आपको परेशान नहीं होना है। तो साथियों, इस प्रकार से प्रोफाइल ओपन होगी। मैं भी यहां पर ओपन करता हूं और आपको लाइव समझाता हूं। चलिएगा, अब यहां पे देखिएगा इस प्रकार से, और यहां पे देखिएगा जैसी ऑप्शन आएगा तो ऊपर यहां पर समग्र आईडी का ऑप्शन यहां पर दिखेगा। यहां पे ये समग्र आईडी का जो ऑप्शन है वो यहां पर इस प्रकार दिखेगा। अब यहां पे पोर्टल डाटा आपका ऊपर आ जाएगा, इस प्रकार से यहां पे शो होगा। पोर्टल डाटा में फादर्स नेम शो हो रहा है, जेंडर शो हो रहा है, इतना ही शो होगा, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे कास्ट, यदि किसी का जनरल दिखा रहा था उसको ओबीसी करना था तो वो यहां से चेंज कर सकता है। इसके बाद में मैरिड और अनमेरिड वो यहां से चेंज कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस को भी आप यहां से करेक्शन कर सकते हैं। और रहा वो ऑप्शन ये वाला हैंडीकैप्ड वाला, हैंडीकैप्ड वाले ऑप्शन को आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहां पे हैंडीकैप्ड का प्रकार पूछेगा, फिर आपको परसेंट डालना पड़ेगा और परसेंट डालने के बाद में वहां पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन आएगा। तो सर्टिफिकेट का पीडीएफ बनाकर आपको अपलोड करना पड़ेगा। और साथियों, ये रहा आपका परमानेंट एड्रेस, ये वाला, और नीचे आ जाता है आपका ये रहा करंट एड्रेस। स्टेट तो आप इन स्टेट से हैं, यहां पे अदर स्टेट चुनने की आपको जरूरत नहीं है। इसके बाद में ध्यान दीजिएगा, इसके बाद में क्या है, अगला जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इतना करेक्शन आप इस प्रोफाइल में करेंगे। इस प्रोफाइल में करेक्शन करने के बाद में यहां ऊपर एक ऑप्शन है समग्र का, आप यहां पे समग्र डालेंगे। समग्र डालने के बाद में आप सर्च पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे फिर से ओटीपी वेरिफिकेशन मांगेगा। तो ओटीपी आपके समग्र में जो नंबर रजिस्टर्ड होगा उसमें जाएगी और यहां पे ओटीपी डालने के बाद में वेरीफाई ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे। तो अब अगला जो स्क्रीन होगा वो क्या होगा, इस प्रकार से होगा, देखिएगा। अब यहां पे पहले आपका जो पोर्टल डाटा था वो ऊपर शो होगा और समग्र डाटा ये वाला शो होगा, जिससे आप माता पिता का नाम करेक्शन करने जा रहे हैं। बाकी चीजें तो प्रोफाइल से ही वहां पे जो जैसी अनलॉक प्रोफाइल हुई है तो वहीं से आप करेक्शन कर पा रहे हैं, मगर माता पिता का नाम के लिए फिर से आप ऊपर एक समग्र का ऑप्शन आता है और जैसे सर्च पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दोनों डाटा जो है शो होने लगते हैं। और जो जानकारी आपने जो फिलअप किए थे यहाँ पे, कास्ट, मैरिड, ईमेल और हैंडीकैप्ड वाली, और ये एड्रेस आपके परमानेंट और करेंट, इस प्रकार शो होने लगेंगे। फिर नीचे एक ऑप्शन आएगा, ये सब करेक्शन करने के बाद में नीचे सेव का ऑप्शन आएगा और इस सेव वाले ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो अगला जो स्क्रीन होगा ये होगा सक्सेसफुल का। तो साथियों, अब हम प्रोफाइल में देखते हैं कि हमने यहां पर हस्बैंड नेम करेक्शन करना चाह रहे थे, तो पहले रविशंकर था, अब फाइनली दिगंबर परिहार हो गया है। तो साथियों, इतना करने के बाद में आप इस प्रकार से अपने प्रोफाइल को आप चेक कर सकते हैं और फिर से आप अपनी प्रोफाइल को ओटीपी के माध्यम से आप स्वयं सत्यापन करेंगे और लॉग भी करेंगे और फिर से संकुल प्रचार के पास में जाएंगे और फिर से आप पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे और फिर से आप सत्यापन की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे और फिर आप स्कोर कार्ड को डाउनलोड करेंगे। तो साथियों, ये पूरी प्रोसेस थी। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपको माता पिता का नाम करेक्शन करवाना है। यदि आपको माता पिता का नाम करेक्शन करवाना है तो बड़े ध्यान से इस चीज को सुन लीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम अभी आपके साथ में बनी रहेगी। तो अभी आपके माता पिता का जो नाम है माता पिता के आधार के अकॉर्डिंग ही होगा। सबसे पहले ये समग्र री केवाईसी करने से पहले यदि आपको अपने माता पिता का नाम सुधरवाना है तो आप एक तो ये वीडियो डले हुए हैं कि माता पिता का नाम कैसे सुधारना है, तो आप समग्र पोर्टल में जाएंगे। समग्र पोर्टल में जाके आप अपनी प्रोफाइल को अद्यतन करेंगे और वहां पे खुद ही आता है माता पिता का नाम अद्यतन करें, पिता का नाम अद्यतन करें या माता का नाम अद्यतन करें, तो ये ऑप्शन खुद आते हैं। यदि आपको ये नहीं करना है तो आप यदि पंचायत में रहते हैं तो आप पंचायत में जाएं, अभी आपके पास में टाइम है, क्योंकि अभी ये समय बढ़ गया है। यदि आप शहर में रहते हैं तो नगर पालिका से आप उसको सुधरवा लीजिए।
कोशिश कर लीजिए, यदि आपके मार्कशीट के अकॉर्डिंग यदि आपके समग्र प्रोफाइल में आपके माता पिता का नाम हो जाए तो। वैसे मैंने पता कर लिया है, ऐसा नहीं हो रहा है, वो आधार के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हमने विस्तार से जाना कि समग्र प्रोफाइल को री केवाईसी के माध्यम से हमने एजुकेशन पोर्टल 3.0 में कैसे सुधारना है। साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।